जैसा कि देश की उन्नति के लिए कहा जाता है कि एक देश में अगर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के देश की प्रगति के लिए किए गए प्रयासों पर काम करती हैं तो देश का विकास काफी तीव्र गति से संभव होना तय है। ऐसे में अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट पर ध्यान दिया जाए, जिसमें हाल ही में कैग यानी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट जो कि हाल ही में बीते शनिवार को महाराष्ट्र की स्टेट असेंबली में लाई गई, उसके मुताबिक 67% ऑफ द स्टेट ई गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन पोर्टल्स पर अवेलेबल नहीं है। ऐसे में अगर ई गवर्नेंस सर्विसेज की बात की जाए, जिसमें खबरों के मुताबिक 642 सर्विसेज जो कि ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू मिलनी चाहिए, उसमें से जिसमें 373 सर्विसेज यानी कि 58% ऐसी हैं जो कि कभी नोटिफाइड ही नहीं हुई अंडर द महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट बाय 11 स्टेट डिपार्टमेंट्स, एंड इन ऑल 67% सर्विसेज वर still not available through the online portal। और इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक 33,359 established आपले सरकार सेवा केंद्र में से 15,005 ऐसे केंद्रास हैं जो कि नोटिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। अब हम आपको बताते हैं आपले सरकार सेवा केंद्र होते क्या हैं। ये ऐसे पब्लिक सर्विस सेवा केंद्र होते हैं जो कि नेशनैलिटी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, इनकम सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट्स, बर्थ डेथ सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस के साथ साथ अन्य डिपार्टमेंट्स के सर्टिफिकेट्स भी आपले सरकार सेवा केंद्र ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं ताकि जनता को मैक्सिमम ई गवर्नमेंट सर्विसेज का लाभ मिले, जिसके थ्रू वो आसानी से बिना डिपार्टमेंट को पर्सनली अप्रोच किए ऑनलाइन ही इन सेवाओं का लाभ उठा सकें। ऐसे में ये ई गवर्नमेंट सर्विसेज के इस्तेमाल के संदर्भ में सीएजी की रिपोर्ट विच वाज टेबल्ड रिसेंटली इन महाराष्ट्र स्टेट असेंबली। ऐसे में जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दौर टेक्नोलॉजी के यूज का दौर है, जहां पर आप मैक्सिमम सर्विसेज के बेनिफिट्स क्लिक ऑफ अ बटन पर उठा सकते हैं। ऐसे में ई गवर्नमेंट सर्विसेज का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है जनता को पब्लिक सर्विसेज का एक बेहतर सिस्टम देने के चलते, जहां पर आज ये भी देखा जा रहा है कि इस डिजिटलाइजेशन के दौर में सरकारें भी अपनी भरपूर कोशिश कर रही हैं ताकि मैक्सिमम पब्लिक सर्विसेज को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लाया जा सके। इस उम्मीद के साथ कि भविष्य में ई गवर्नमेंट सर्विसेज की मैक्सिमम इंप्लीमेंटेशन देखी जाएगी। इस पर आपकी क्या है राय, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ये थी द ट्रू हंट चैनल की रिपोर्ट, और ऐसी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए द ट्रू हंट से।